जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। जय श्री कृष्ण। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। सारी दुनिया में ये अटल सत्य है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ या मेहनत करते हैं उन्हें उनका फल निश्चित ही मिलता है। पर कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि लाख मेहनत के बावजूद कड़ी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे अवस्था में मजबूरीवश इंसान अपने भाग्य को कोसने लगता है और इसे ही अपना दुर्भाग्य मान बैठता है। पर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो वह भी कृष्ण की भक्ति में आस्था रखने वाले वे ना भाग्य मानते ना दुर्भाग्य, क्योंकि कृष्ण भक्त अच्छे से जानते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा अच्छा ही हो रहा है, श्री कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। उन्हें ये संपूर्ण विश्वास है कि उनसे बेहतर उनका हित किसमें है ये श्री कृष्ण जानते हैं। भक्त ये भी अच्छे से जानते हैं और मानते हैं कि जीवन में दुख भी आ रहे हैं तो ये भी श्री कृष्ण की ही लीला है और श्री कृष्ण उन्हें दुखों को सहन करने और सामना करने की शक्ति भी श्री कृष्ण ही हमें देंगे। इसलिए ये बात भी समझ लीजिए आप, श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जन्म इसलिए हुआ है ताकि हमारे जो जन्मों के कर्म इकट्ठा कर रखे हैं वह समाप्त हो सके और हमें इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल सके। हर आत्मा पवित्र और शुद्ध होकर मोक्ष मार्ग पर चल सके। इस पृथ्वी पर हर सोल का जन्म लेने का यही उद्देश्य है। पृथ्वी पर हर सोल को एक शरीर की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जन्म लेता है। उद्देश्य हेतु हर एक को जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है। संघर्ष ही जीवन, ये बात भी आप अच्छे से समझते भी होंगे। जिसने जीवन में संघर्ष ही नहीं किया तो उसने क्या पाया फिर। श्री कृष्ण की ये बात अच्छे से समझ लीजिए आप भी। भाग्य और सौभाग्य यह एक सामान्य व्यक्ति की सोच है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ इंसान तो कर्म करने में भी कृष्ण की आराधना समझता है। भाग्यवान व्यक्ति तो अपने किए हुए अच्छे कर्म के बदले में सुख का आनंद लेता है। कृष्ण भक्त का तो श्री कृष्ण की कृपा से अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को भी पूरा समाप्त कर और नए पवित्र कर्मों का निर्माण कर श्री कृष्ण के शरण में जाकर खुद को सुरक्षित समझता है। इसलिए श्री कृष्ण के शरणागत होना ये भी एक सौभाग्य की बात है। आप भी श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहते हो तो ये आध्यात्मिक गुण की बात समझते होंगे। कर्म क्या है? क्या कर्म की बात जो बड़े बड़े आध्यात्मिक बातें करने वाले लोग कर्म की परिभाषा को कर्म कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम दिमाग में कुछ सोचते हैं वह भी एक कर्म है? बल्कि मैं तो कहूंगी कोई भी अच्छे और बुरे कर्म की शुरुआत दिमाग से ही होती है। कोई भी अच्छे या बुरे कर्म की उपज हमारा यह दिमाग ही है। क्यों है सच ये बात? आप भी मानते हैं कि नहीं? सुनिए श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं।